नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। व्यापारी राष्ट्र की नींव, व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, सुरक्षा सम्मान जरूरी। रमेश सिंह रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विकासशील उद्योग व्यापार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत काशी गोलघर स्थित परांकर भवन मदागिन वाराणसी में हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे अधिकारी व्यापारी सुरक्षा सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। व्यापारी उत्पीड़न कर रहे अधिकारी सावधान हो जाए। कुछ अधिकारी व्यापारियों का पुरजोर उत्पीड़न कर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जल्द एक प्रतिनिधि मंडल सरकार के प्रतिनिधियों से लखनऊ में मुलाकात कर व्यापारियों की मांगों को मजबूती से रखेगा। जिस विभाग की समस्या है उस विभाग से संबंधित मंत्रियों एवं शासन स्तर पर प्रमुख सचिव आयुक्तों से मिलकर समस्याओं का निस्तारण कराएगा। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से मिलकर व्यापारिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं के निदान पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। इसी तरह व्यापारियों से जुड़े सभी विभागों के अधिकारों एवं मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। जिलाध्यक्ष पारस केशरी ने बताया, संगठन विस्तार हेतु पूरे वाराणसी में सदस्यता अभियान चलाकर बड़ी संख्या में सदस्य बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष अजय शर्मा, युवा मंडल अध्यक्ष गौरी शंकर गुप्ता, युवा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, युवा नगर अध्यक्ष विशाल केशरी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जाता है उसके समस्याओं को और अवगत होता है विकासशील को कहीं से भी उसको समाधान के लिए संकल्पित है। हिलाइए भैया, थोड़ा सा पीछे आ खड़े हो जाइए, भैया सामने देखिए, सामने देखिए। अभी शीघ्र ही मैं नगर निगम का दौरा किया था, इसलिए मुद्दा व्यापारियों का है। 500 दरें थी और 5 से 10 गुना उसको बोर्ड में, नगर निगम के बोर्ड में प्रस्तावित कर दिया गया बिना सहमति लिए व्यापारियों को। ये आज का विषय हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जाना आना हो रहा है, जिसमें विशेष करके बनारस के लिए आह्वान किया कि भैया ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिसमें योगी मोदी जी हैं सरकार, और अपने योजनाओं को लेते हुए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट की हो, चाहे गरीब असहाय वंचित लोग हैं, उनके लिए हम लोग संकल्पित हैं। अपने कर्तव्यों को देखते हुए हर जिला में, 75 जिला में मेरा दौरा लग रहा है लगभग, और सदस्यता अभियान चल रहा है। आज की जो बनी हुई स्थितियां है व्यापारियों का, तो उससे पहले कि मैं अपना कमेटी घोषित कर रहा हूं, पुनः जो पहले भी थी आज भी पुनः उसको स्थापित कर रहे हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष पारस केशरी जी को बनाया गया, घोषित किया गया है। नगर अध्यक्ष अजय शर्मा जी को महानगर वाराणसी का नगर अध्यक्ष घोषित किया गया है। वीरेंद्र प्रताप सिंह को मंडल अध्यक्ष वाराणसी का मंडल अध्यक्ष घोषित किया गया है। व्यापार समिति जो संगठन है आपका, ये कैसे व्यापारियों के जो समस्याएं आ रही है, जीएसटी वगैरह अतिक्रमण का मामला है और बहुत चीजें उसके सामने आ रही है, कैसे आप इसको आगे देखेंगे, किस तरह? अभी जो विकासशील उद्योग व्यापार एसोसिएशन है, जो हर व्यापारी से रूबरू हो रही है और मार्केटों में जा रहे हैं, जिले में जा रहे हैं। उत्पीड़न जो शब्द आया है वो स्टार्टिंग होती है, पुलिस छोटी मोटी जब भी कर रही है, बहुत सुधार हुआ है। 2016 से पहले देखिए कि बहुत उत्पीड़न था व्यापारियों के लिए, जो व्यापार समाज त्राही त्राही मचाया हुआ था, कमजोर था, असहाय था। जीएसटी जब लगा 2017 में, आपने देखा जीएसटी लगते हुए व्यापारी फिर एकदम से असमंजस हो गया था कि ये सरकार हमारे पक्ष की नहीं है। लेकिन हमारे योगी मोदी जी ने यही जीएसटी को संशोधित किया, संशोधित कर को कम दर पे सारे देखिए दरों को घोषित किया। अगर कहीं जीएसटी की बात आती है तो चूंकि मंच हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लेते हुए एक स्थापित कर रहे हैं लखनऊ राजधानी में, जो फरवरी में एक सम्मेलन का रूप बढ़ा देगा, उसमें जीएसटी की मांग करता हूं कि कहीं व्यापारी उत्पन्न को समझता हो कि हम इससे हमारा व्यापार कमजोर हो रहा है, तो हम उसकी मांग करते हुए वहां संशोधन की मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को इनवाइट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी से भी हमारी बात हो रही है, जा चुका हूं उनके पास। इसमें उन्होंने कहा जब भी अपना सम्मेलन लगाना, मुझसे अवगत कराना, हम डेट दिलाने में सक्षम रहूंगा आपके लिए। क्या कैसे कार्य करेगी आप लोग?
हमारी प्रदेश कमेटियां सारी घोषित हुई उत्तर प्रदेश में विकासशील उद्योग व्यापारी एसोसिएशन का, जिसमें मैं प्रभारी नियुक्त कर रहा हूं। प्रभारी हमारे बन के जाएंगे। व्यापारी अगर मांग करता है, आज हमारा अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, कहीं से हम उनकी मंशा को देखते हुए उनको उत्पीड़न की समस्याओं को अवगत करता रहता हूं, मांग करता हूं। इस बीच में शीघ्र ही एक हेल्पलाइन जारी करेंगे, जिससे व्यापारी हमको उस नंबर पे अवगत कराएगा। मेरा सीधे आज हम समझते हैं कि हजारों फोन हमने अपने सुझाव में लोगों का जो आया या उत्पीड़न होता रहा, मेरा फोन राजधानी से अगर हूँ चाहे बनारस में हूँ, तुरंत हमारा जिले स्तर पे अधिकारी है, चाहे इंस्पेक्टर साहब हो या फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर हो, मेरा काल उनसे उनको समाधान की बात करता हूँ। जो समाधान की जब बात करता हूँ तो मेरी पीड़ा सुनते हैं, व्यापारी की पीड़ा सुनते हैं, उसको सुनने के बाद समाधान करके आज पुलिस विभाग जो है हमको अवगत भी करा देते हैं। इसके लिए मैं बहुत पुलिस प्रशासन को बधाई का पात्र मानते हुए उनको एक अच्छा संदेश भी देना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी समाज को उत्पीड़न कहीं से आता भी है तो उन तक जाता है, लोग उनकी सुनी जाए, उनका समाधान कर रहे हैं। मैं उनके कृतज्ञ हूँ, बधाई देता हूँ। वर्तमान में जो है दर मंडी की चोरी शोषण हो रहा है, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आप स्वयं क्या कर रहे हैं? ये हाई कोर्ट का मैटर है। ये आपको नहीं लग रहा शोषण हो रहा है? नहीं, शोषण शब्द ये तो हाई कोर्ट जब न्यायालय आ जाता है तो हम न्यायालय से बड़ा नहीं हो सकते हैं। उसमें भी नहीं मिल रहा, सामान नहीं करना दे रहे हैं लोग। अब ये चीज लोकल आप ही लोग बताएंगे मुद्दे, हम तो वहां तक जाने की तैयारी में हूँ। नोटिस आप लोग के बीच है, न्यायालय का आदेश है। हम सभी व्यापारी से कहेंगे कि उसको सभी लोग अपनी समस्या को न समझे, क्योंकि न्यायालय आ चुका है, न्यायालय सर्वोपरि होता है, उसमें अपने को असहाय न समझे, उसमें सहयोग करें। सरकार, प्रशासन, पुलिस की आप उत्पीड़न कहीं से उनसे नहीं है। छोटे व्यापारी माल दिक्कत में है, ऐसा लगता है क्या? छोटे व्यापारी माल जो खो जा रहे हैं, जो बड़े माल खो जा रहे हैं, छोटे व्यापारी उससे प्रभावित हो रहा है। उसके लिए तो यातायात हम लोग लेके यातायात पे भी चल रहे हैं। अगर पुलिस कहीं रोक टोक रही है तो उसके लिए उनको बकायदे यही कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आधुनिक होते जा रहे हैं, समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं। अगर माल भी अगर खुल रहा है तो व्यापारी कहीं भी अपनी व्यस्तता के कारण या समाज अपनी व्यस्तता के कारण कहीं नहीं निकल पा रहा है तो ऑनलाइन मांग करता है। अगर ऑनलाइन मांग करता है तो उसको भी उसी ट्रेड से आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, उसको हम आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि समस्या आपकी है, हमारी है, हमें मांग है, हमें जरूरत है। हम अपनी खरीदारी करते हैं, पहचान बनाते हैं और अपनी अधिकारों को देख